हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मुझे पता है एग्जामिनेशन जून के एकदम सर पे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, तो आइए फटाफट बताता हूं आज के इस वीडियो का एजेंडा क्या है। आज का हमारा एजेंडा ये है कि भाई हमारे जो जून के एग्जामिनेशन है भैया, उसमें हमें कतई फेल नहीं होना, हमें पास होना है, सक्सेस हासिल करनी है। और वो सक्सेस हासिल करने के लिए कुछ तो तौर तरीका है जिसको अगर हम फॉलो करें तो एग्जाम में हमें डेफिनेटली हेल्प हो सकती है। तो वो तौर तरीके के लिए इस वीडियो में बने रहें। बात बाकी जिन लोगों ने ऑलरेडी अपने एग्जामिनेशन के लिए एक ऑलरेडी स्ट्रैटेजी प्लान आउट कर रखी है, यू आर गुड टू गो, आपको इस वीडियो की कोई दरकार नहीं है। पर जो अभी भी थोड़े से असमंजस में है, थोड़ा सा सोच रहे हैं कि कैसे पेपर को कहाँ क्या अटेम्प्ट करेंगे, तो आइए उन सारी चीजों को टच करते हुए ये एक छोटा सा वीडियो है, पूरा देखिएगा और पूरा देखने के बाद में एग्जाम में उसको यूज भी कीजिएगा ताकि यू गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। शुरुआत करते हैं सबसे पहले एक छोटे डिस्क्लेमर के साथ में। मैंने थंबनेल में डाला है 100% सक्सेस स्ट्रैटेजी। ऑब्वियसली ये उन्हीं बच्चों के लिए लागू है जिन्होंने रीजनेबल प्रिपरेशन करी है। अब आप ये सोचते हैं कि यार हमने पढ़ाई तो नहीं करी, लेकिन भैया का ये वीडियो आया, ये देख करके जाएंगे तो पक्का पास हो जाएंगे, तो यार ऐसा कोई ना, अभी तक तो मेरे पास में मूल मंत्र है नहीं। ठीक है, मैं उनकी जरूर मदद कर सकता हूं जो थोड़े से ना कांटे की टक्कर में रहते हैं, जो पढ़ाई तो करते हैं लेकिन उसके बाद में भी उनको लगता है कि यार हम पास होंगे कि नहीं होंगे। उन सब के लिए ये एक तगड़ी गाइडेंस वीडियो है। तो आपके लिए, अगर आप उस कैटेगरी में फॉलो कर रहे हो तो आपके लिए डेफिनेटली है। पर जो इस कैटेगरी में नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं की है, दिसंबर के लिए भी मैं बनाऊंगा, उस समय मिलेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आइए, सबसे पहले पेपर नंबर 8 जो कॉस्ट काउंटिंग पेपर है, इसी के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। तो इसकी स्ट्रैटेजी समझते हैं कि अपने को कैसे पेपर को अटेम्प्ट करना होगा। तो देखो, सबसे पहले ये समझो कि शुरुआत अपने पेपर को हमेशा एमसीक्यू के साथ करो। भैया लेकिन हमने तो कुछ और सुना है। नहीं नहीं नहीं, कुछ भी सुना हो आपने, मैं अपनी तरफ से बेस्ट एडवाइस दे रहा हूं कि एमसीक्यू के क्लटर को ना दिमाग पे छाने ही मत दो। एग्जाम शुरू हो, सबसे पहले 30 मिनट इसी को देने हैं। भैया 30 से कम मिनट में कर सकते हो अगर पेपर को, तो जरूर कर लेना। पर अगर 30 से ज्यादा मिनट लग रहे हैं तो भैया ज्यादा समय लग रहा है आपको, आपको ट्राई करना है कि 30 मिनट में 15 क्वेश्चंस को आप यहां पे सॉल्व कर पाए, 2-2 मार्क्स के, और 2-2 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। जहां तक का ब्रेकअप का बात है, मेरा ऐसा मानना है कि सेक्शन ए में जो एमसीक्यूज आने वाले हैं वो आने वाले हैं दोस्तों यहाँ पे 50% थ्योरी और 50% प्रैक्टिकल। यानी कि आपको 50% यहाँ पे प्रैक्टिकल और थ्योरी देखने को मिलेगा। जाहिर सी बात है, थ्योरी में समय बचता है, प्रैक्टिकल में थोड़ा सा लगता है, लेकिन 30 मिनट से ज्यादा समय मत ले लेना। अगर आप 30 मिनट से ज्यादा समय लोगे, मेरे हिसाब से आप अननेसेसरली टाइम वेस्ट करोगे। नेक्स्ट 30 मिनट बाद भैया क्या उठाना है, अब आपके माइंड में क्लैरिटी होनी चाहिए। मैं अगर एक एवरेज बच्चे के हिसाब से सोचूं, यानी एक एवरेज बच्चा जो कि जिन चैप्टर से बहुत प्यार करता है, मुझे लगता है इन 3 क्वेश्चंस को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करना चाहोगे, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 आएगा। भैया ऐसे पिन पॉइंट करके बता दोगे क्या? हाँ जी, मुझे ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 2A कॉस्ट शीट का 2B मटेरियल या लेबर में से किसी एक चैप्टर का आएगा, सर्विस कॉस्टिंग से क्वेश्चन नंबर 4A आएगा, 4B प्रोसेस या कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग से आएगा, 5A प्रोसेस या फिर जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट से आएगा, और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से आएगा क्वेश्चन नंबर 5B। मुझे लगता है ये एक अच्छा मिक्स ऑफ चैप्टर्स है जिनको अगर आप फोकस करके चल रहे हो और अगर आपने इसका ठीक ठीक रिवीजन किया है तो आप इसको एग्जामिनेशन में डेफिनेटली अटेम्प्ट करना चाहोगे, मेरे को तो ये लगता है। अगर ऐसा बात है तो यहाँ पे आप 3 क्वेश्चंस यहाँ पे कर पाओगे, क्वेश्चन नंबर 2, 4 और 5। इस कैटेगरी में से आपको 5 करने हैं तो 3 आप कर चुके होंगे, तो ये 3 को करने के लिए मैं आपको 90 मिनट का समय दे रहा हूं। अब यहाँ 3 क्वेश्चन है, वैसे सॉल्व करते जाएंगे तो 6 सवाल है, 6 सवाल 90 मिनट, यानी एक सवाल में 15 मिनट से ज्यादा समय आप स्पेंड नहीं कर सकते। यहां पे जितना मुझे लगता है कॉस्ट शीट मटेरियल लेबर वाले में टाइम नहीं लगेगा, सर्विस में थोड़ा समय लग सकता है, प्रोसेस में भी समय लग सकता है, जॉइंट एंड बाई प्रोडक्ट मेरे ख्याल से लगेगा 15 मिनट तक लग सकता है, स्टैंडर्ड में भी लग सकता है। तो टाइम मैनेजमेंट करने के लिए आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में ज्यादा सतर्क रहना होगा। जहां तक बात है क्वेश्चन नंबर 2A एंड 2B का, मुझे लगता है मैनेजेबल है, 15 मिनट से कम समय लगेगा, लेकिन ओवरऑल इन 3 क्वेश्चंस को करने में आपको 90 मिनट से ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। तो यहां पे आपके 2 घंटे एग्जामिनेशन के कंप्लीट होते हैं। इन 2 घंटों में अगर हम मार्क्स वाइज जाएं तो आप यहां पे टोटल कवरेज कर चुके होंगे 14 मार्क्स इंटू 3 यानी 42, और ऊपर 30, 72 मार्क्स का आपका कवरेज हो चुका होगा पहले 2 घंटे में। ये आपका टारगेट होना चाहिए। अब इस पूरे टारगेट में ऑब्वियसली देयर आर चैप्टर्स व्हिच आर रिप्लेसेबल। इसका मतलब अगर आपको पर्सनली ऐसा लगता है कि नहीं नहीं नहीं, हमने तो प्रोसेस तैयारी ही अच्छे से नहीं की है, तो डेफिनेटली क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 दोनों इस कैटेगरी में फॉल नहीं हो सकते। तो आपको जो 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं उसमें सबसे बेस्ट 3 क्वेश्चंस कौन से हो सकते हैं, उसके लिए आपको डेफिनेटली अपने दिमाग में एक प्लान बनाना चाहिए और सबसे पहले उन्हीं को करना चाहिए। हाँ, उनमें भी क्वेश्चंस को एक बार देख लेना कि क्या देखे हुए सवाल है। क्या देखे हुए सवाल आमतौर पर जल्दी बनते हैं, अच्छे से बनते हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ाने का काम करते हैं। तो देखे हुए सवाल हो तो ही अटेम्प्ट कीजिएगा, नहीं तो किसी और क्वेश्चन की तरफ जाइएगा।
फिर आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 या फिर 3 में से कोई एक क्वेश्चन मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 में पहला क्वेश्चन है बजट। अगर आप ग्रुप 2 भी प्रिपेयर कर रहे हो और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का भी पेपर दोगे तो बजट तो काफी हद तक आपने तैयार किया होगा, क्योंकि वहां तो आएगा 21 मार्क्स का। तो यहाँ पे बजट मेरे हिसाब से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो इजी, मेरे ख्याल से मैनेजेबल है, फ्लेक्सिबल या फिर फंक्शनल बजट का सवाल आना चाहिए। और मेरे हिसाब से 7 क्वेश्चन नंबर 7 ए में 7 मार्क्स का ठीक ठाक क्वेश्चन बनता है। इसके साथ में कॉस्ट काउंटिंग स्टैंडर्ड का थ्योरी। अब ये एक सुसाइडल क्वेश्चन है, मुझे पता है, क्योंकि यहाँ पे किताब के अंदर से सवाल आते नहीं है, आते हैं कहीं और से, जो कि आपने खासा तैयार नहीं किए होंगे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि कॉस्ट काउंटिंग थ्योरी आपको अटेम्प्ट करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है, इससे पहले एक बार आप क्वेश्चन नंबर 3 को टटोल लेना। क्वेश्चन नंबर 3 में ओवरहेड से पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन होगा कॉस्ट बुक कीपिंग से। अगर आपको ऐसा लगता है कि क्वेश्चन नंबर 3 में आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे अगेंस्ट क्वेश्चन नंबर 7, तो मेरे हिसाब से यू शुड बी गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3 रादर देन क्वेश्चन नंबर 7। अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ ज्यादा ध्यान देता रादर देन क्वेश्चन नंबर 7। लेकिन आखिरी डिसीजन आपका होना चाहिए। ये भी डिसीजन लेने के लिए और सवाल बनाने के लिए आपको 30 मिनट का समय मैक्स टू मैक्स लगना चाहिए। और आखिरी 30 मिनट जो आपको मिलेंगे उसमें क्वेश्चन नंबर 6, जिससे मेरे को ऐसा लगता है कि मार्जिनल कॉस्टिंग का एक बड़ा सारा सवाल आ सकता है देखने को, इससे या फिर में आप थ्योरी क्वेश्चन नंबर 8 में आप कुछ भी डिसाइड करके अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो कॉस्ट की भी थ्योरी है उसको भी हमने अच्छे से किया है, कॉस्ट का थ्योरी ऑलरेडी चैनल पे है, अगर आपने नहीं देखा लास्ट डे पे जरूर देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, इसमें एक केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जो कि मुझे लगता है आपको अच्छे से अटेम्प्ट यहाँ पे कर लेना चाहिए। भैया मार्जिनल के अलावा और भी चैप्टर्स है क्या जिससे केस स्टडी आ सकती है? हाँ आ सकती है। अ केस स्टडी कैन डेफिनेटली कम फ्रॉम स्टैंडर्ड कॉस्टिंग एज वेल और बजटरी कंट्रोल एज वेल। तो बजट, स्टैंडर्ड और मार्जिनल में से किसी से भी केस स्टडी संभव है, हालांकि मार्जिनल का ज्यादा बेटर मुझे लगता है जो कि केस स्टडी आ सकता है। अगेन क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 में आपको यहां पे ढंग से एनालिसिस करनी पड़ेगी कि कहां आपको अटेम्प्ट कौन सा करना है। तो ये है आपके लिए एकदम प्रॉपर पेपर पैटर्न, जिसमें 3 घंटे आपको कैसे बिताने हैं, किन क्वेश्चंस में बिताने हैं, ये आपको ठीक ठाक पता चल गया। इस क्लैरिटी के साथ जाने से क्या होता है ना, आप एग्जामिनेशन में बहुत फोकस्ड होकर के उन क्वेश्चंस पे फोकस करते हो जहां पे आप ज्यादा स्कोर कर सकते हो, एंड यू एंड अप स्कोरिंग रियली वेल फॉर द एग्जामिनेशन। अब जहां तक बात है ब्रेकअप वगैरह की बात, तो मेरे को ऐसा लगता है कि एमसीक्यूज में आप 30 में से 20 अगर ले आओगे ना, तो आपको एग्जामिनेशन में फेल कोई नहीं कर सकता। इसके अलावा छोटे मोटे रिमाइंडर्स और हैं जो अगर आप पता करके जाएं तो पक्का सक्सेस आपके हाथ में होगी। इसमें पहला रिमाइंडर ये है कि पूरे एग्जाम में आप हमेशा ये काउंट करें कि आपको क्या आता है rather than क्या आपको नहीं आता। ये काउंट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है कि कौन कौन से क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट कर पा रहे हो और कौन कौन से सही बन रहे हैं। बगल में ना काउंटिंग रखना, जैसे ही वो काउंटिंग 40 के आसपास पहुंच जाए, आप समझ लेना कि इस पेपर में बाल भी बाका आपका कोई कर नहीं सकता है, और बाद बाकी आप तो आगे बढ़ते जाओगे तो आपके नंबर बढ़ते जाएंगे। मैं आपको छोटी सोच रखने के लिए एकदम भी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं भैया 70-80 सबके ख्वाब देखिए, पर शुरुआत 40 से कीजिए। यही चीज मेरे को यहां लिखा हुआ है कि भाई आपका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है वो है पास करने का एग्जामिनेशन को। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको अपना टाइम मैनेज अच्छे से करना होगा। अगर आपको पेपर में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे होंगे तो आपको जल्दी जल्दी सवाल सॉल्व करने पड़ेंगे। अगर आप जल्दी नहीं करोगे तो पेपर कहीं ना कहीं छूटेगा। मेरे हिसाब से आते हुए पेपर में मत छोड़ना कुछ भी, नहीं आता है तो आप टाइम मैनेज आराम से कर लोगे। इसके अलावा कॉन्फिडेंस अपना यार रखो। आप अगर खुद ही के एबिलिटीज और खुद के स्किल सेट पे कॉन्फिडेंट नहीं है तो एग्जामिनेशन में पास करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। याद रखिए इस एग्जाम में बैठने के बाद में तो 80% खेला कॉन्फिडेंस का ही है। अगर आपने कॉन्फिडेंस रखा तो आप पेपर क्लियर करोगे, और कॉन्फिडेंस नहीं रहा तो पेपर क्लियर नहीं होगा। सो कॉन्फिडेंस इज द की, और वो आपको मेंटेन करना है। तो ये था मेरे लिए एक छोटा सा, या मेरी तरफ से एक छोटा सा सक्सेस स्ट्रैटेजी जो कि आपके डेफिनेटली काम आएगा। मैंने पेपर पैटर्न को बुरी तरह तोड़ करके आपके सामने रख दिया विद अ व्यू कि कौन से चैप्टर से कौन से क्वेश्चन नंबर आने चाहिए। हालांकि सीएमए इंस्टीट्यूट अपने पेपर पैटर्न को जल्दी से तो नहीं बदलता, पर कल को बदल दे तो आपको अपने एग्जामिनेशन में बैठे बैठे पूरी स्ट्रैटेजी को रिवैम्प करना पड़ सकता है। यस, ये स्ट्रैटेजी एक टेंटेटिव स्ट्रैटेजी है, लेकिन फिर भी मोटा मोटी ये वर्क करना चाहिए। नहीं करेगा तो हमें अपनी स्ट्रैटेजी एग्जामिनेशन में बदलना पड़ सकता है। तो ये था मेरा एक छोटा सा मैसेज। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। अगर ठीक रहा होगा तो लाइक कीजिएगा वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने नहीं किया बाद में देख रहे हो तो। और एग्जाम वाले बच्चों आपको कुछ भी नहीं करना है, लाइक भी नहीं करना है, जाओ वीडियो को बंद करो और हाथ हाथ पढ़ाई में लगो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, एंजॉय योरसेल्फ प्लीज।